ledger account. Ledger accounts. Basically, simple meaning क्या है? Meaning all the record, all the journal account chronologically. मतलब जो ट्रांजैक्शन का हम लोगों ने जर्नल फॉर्म किया, उस जर्नल को मैं लेजर में पोस्टिंग करूंगा। तो कैसे लेजर में पोस्टिंग होता है मैं उसके बारे में कराऊंगा अभी। I'm taking a 2 and 3 example. On the basis of this example, I will prepare the ledger account. Okay. Just मैं कुछ जर्नल ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ. Okay. Just I am writing a one transaction. One means the first date. Just I am giving the date. It will be better. So 1/5/2021. Business started with cash rupees 10,000. Then 10/5/21 purchase goods by cash rupees 5,000. তারপর ধরো 25/21 sold goods to Mr. X of rupees 2,000. 2,000, 20,000. 20,000. Then 35/21 cash deposited into bank rupees 10,000. Okay, just I had written here a 4 transaction. So first we'll pass a journal entry. मैं फर्स्ट क्या करूंगा, छोटा छोटा करके मैं इसका जर्नल एंट्री बनाऊंगा। तो जर्नल एंट्री 1 तारीख के जर्नल एंट्री क्या होगा, 1/5/21 का जर्नल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, द अमाउंट इज 10,000। 10,000 10 तारीख का एंट्री बोलो, परचेज अकाउंट डेबिट टू cash account. The amount is 5,000. Next 25/21 sold goods to Mr. X. What is the entry? Mr. X account debit to sales account 20,000. Then 35/21 cash deposit into bank. So bank account debit to cash account. These are 10,000. Already I had passed the 4th journal entry. Now from this journal we will prepare a ledger account. Just I am writing here the question. Pass the following pass journal entry. Pass journal entries. Post them in ledger account
and prepare trial balance. The question is that pass journal entries, post them in ledger account and prepare trial balance. So तीन चीज हम लोग एक साथ करेंगे इस क्वेश्चन का. So first part already done. Already you had passed the journal entry. Second part हम लोग क्या करेंगे, उसका लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. सेकेंड पार्ट लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. ठीक है. सो पकड़ लो, तुम्हारा ये एक पेज है, ये जो ब्लैक बॉर्डर लाइन मैंने खींचा यहाँ पे, ये टोटली तुम लोगों का एक पेज है, कॉपी का फुल पेज, कंप्लीट फुल पेज. यहाँ पे जाने के पहले यहाँ पे काउंटिंग करो कितना सारा अकाउंट का हेड है. पहला काम देखो, यहाँ पे कैश एक नया अकाउंट का हेड है. कैपिटल ये भी एक अकाउंट का हेड है अलग से नया. परचेज एक है, 3 नंबर है ये. कैश कैश ऑलरेडी हम लोगों ने किया. मिस्टर एक्स एक नया है 4. सेल्स एक नया है 5. बैंक एक नया है 6. कैश ऑलरेडी हम लोगों ने पहले ही एक नंबर में कर लिया. तो यहाँ पे देखो 4 ट्रांजैक्शन से 5 हेड्स आ रहे हैं. एक कैश, एक कैपिटल, एक परचेस, एक मिस्टर एक्स, एक सेल्स, एक बैंक. तो मैं क्या करूं, ये 5 ये 6 हेड मतलब 6 लेजर अकाउंट बनेगा. 6 लेजर अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर होगा. ठीक है. तुम बोल सकते हो सर यहाँ पे कैश को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि कैश ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे काउंटिंग में ले लिया. सो 6 अकाउंट हम लोग बनाएंगे. ओके. चलो, तो ये पेज है. तो पहले क्या करोगे, पकड़ लो ये तुम्हारा पेज का फुल कॉपी है. तो पेज को थोड़ा सा ऐसा फोल्ड करके मिडिल पॉइंट के ढूंढ के लेके आओगे. मिडिल पॉइंट, इससे मिडिल पॉइंट निकल जाता है. ठीक है. ऐसा मिडिल पॉइंट को निकल के लेके आओगे पेज का. फर्स्ट क्यों निकल के आओगे वो दिखाई देगा यहाँ पे. तो मैं अकाउंट को पहले ड्रॉ कर रहा हूं. देखो मैं एट ए टाइम जितना हो सके अकाउंट बनाऊंगा. तो यहाँ पे कम से कम मैं 4 अकाउंट बनाऊंगा इस पेज में. तो पकड़ लो ये पेज, पहले क्या करोगे, पकड़ लो ये दोनों का मिडिल पॉइंट है यहाँ पे. ये मिडिल पॉइंट है जो पेज फोल्ड करने के बाद मिडिल पॉइंट आया था. पहले क्या करोगे, 2 लाइन एक साथ खींचोगे, उसके बाद थोड़ा सा गैप, 3 लाइन एक साथ खींचोगे. 3 लाइन, पहले जैसे 2 लाइन था, उसके बाद 3 लाइन, थोड़ा सा गैप, तीन लाइन करते करते चलो. मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं. तुम लोग नेक्स्ट पेज में जा सकते हो. मैंने कितना किया एक बार देख लेता हूं.
1 2 3 4 5 6। ठीक है, हो गया मेरा ख्याल खत्म। मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ, एक पेज में आ जाएगा। और थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ, बाद में बड़ा कर देंगे। तो मैं एक पेज में, मेरा पूरा यहाँ पे आ गया। तुम लोग का 2 पेज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले मैंने 2 लाइन खींचा, उसके बाद 3 लाइन करके गैप देके छोटा छोटा, इतना छोटा छोटा गैप देके मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया। मैं सेकेंड टाइम जो करने जा रहा हूँ, ये जो मिडिल पॉइंट हम लोगों ने ढूंढ के लेके आया था, उसको या दिमाग में रख के मैं एक लाइन खींच रहा हूँ इसके अंदर से। मिडिल पॉइंट का मतलब यहाँ से यहाँ का स्पेस, ये वाला स्पेस और ये वाला स्पेस इक्वल होना चाहिए, इसलिए मैं मिडिल पॉइंट को खींच रहा हूँ। तो एक ना एक गैप देंगे, उसके बाद और भी लाइन खींचेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे और एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और एक लाइन। ठीक है, नेक्स्ट इधर से छोटा सा अमाउंट का, जितना कलम का गैप होना चाहिए उतना ही करोगे। इसके साथ इसके बगल में एक सरू कलम होगा। हाँ, जैसे वहां पे तुम लोग जेब का कलम किए थे, यहाँ पे एलेफ का कलम किया था, यहाँ पे एक जेब का कलम होगा, छोटा सा सरू कलम होगा। उसके बाद यहाँ पे भी एक छोटा सा डेट का कलम होगा। तो कितना कलम हो रहा है देखो, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो ये मैं और एक बार बोल रहा हूँ, ये मेरा मिडिल पॉइंट है। इस मिडिल पॉइंट का इस पार पे मैंने इतना सारा लाइन खींचा। ना सिमिलरली मैं इस साइड में भी कुछ ऐसा लाइन खींचेंगे। हाँ, सेम जैसे यहाँ से जो जो किया था, यहाँ से भी ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पे किया करेंगे। इस अकाउंट में दिमाग लगाने का बात नहीं है, जस्ट टेक्निक फॉलो करके करना पड़ता है। जस्ट टेक्निक, बहुत इजी पार्ट है। ठीक है, मेरा पूरा फॉर्मेट ड्रॉ हो गया। मैं इसका साइज अभी बड़ा कर रहा हूँ, तो मेरा लिखने में सुविधा होगा। सो AHA मेन थिंग, ओके। सो ये मिडिल पॉइंट है, यहाँ से जो भी इधर हुआ सेम होगा। सो मैं ऊपर में करूंगा, बॉक्स बॉक्स का अंदर में मैं लिखूंगा, ये वाला लिखूंगा डेट, ये पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आएगा JF, ये होगा अमाउंट,
रुपीज। तो ये तक जो जो मैंने लिखा वही लिखना है, यहाँ पे पड़ेगा। डेट सेम लिखेंगे इस साइड में जो जो लिखा था मैंने। पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, रुपीस। इस साइड में भी डेबिट देंगे, इस साइड में भी क्रेडिट देंगे, डेबिट और क्रेडिट। ओके, तो पहले मैं इसको नाम दे रहा हूं कैश अकाउंट। वो जो 6 हेड मैंने वहां पे लिखा था, देखो एक एक करके अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे। कैश अकाउंट, उसके बाद मैं करूंगा कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर भी सेम मैं सेम लिखेंगे। डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, रुपीस। अब सेम डेट, ये हम लोग का मिडिल पॉइंट था। डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, रुपीस। ये क्रेडिट है और इस साइड में डेबिट है, लिखना पड़ेगा। तो ऐसा करके हर अकाउंट को हम लोग फिलअप करेंगे। उसके बाद था परचेज अकाउंट था, मैं अभी शॉर्ट में कर रहा हूं, 2 फिलअप किया कंप्लीट। मैं डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। तुम लोग शॉर्ट में नहीं करोगे, हाँ नहीं करना चाहिए, अच्छा बच्चा लोग शॉर्ट में नहीं करते हैं। तो ये होगा सेल्स अकाउंट, ये डेट है डेबिट, ये क्रेडिट। सो डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। सेल्स है, उसके बाद क्या अकाउंटिंग हेड था, एक मिस्टर एक्स था और एक डेबिट क्रेडिट और एक बैंक अकाउंट था, डेबिट क्रेडिट। तो यहाँ पे भी लिख देना डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। तो मैं इसको और शॉर्ट कर दे रहा हूँ, मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, एक जगह में आ जाएगा। देख लो अच्छे ढंग से फॉर्मेट रेडी है क्या नहीं। यहाँ पे बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये वाला पार्ट। चलो आ जाओ। तो मैं अभी यहाँ पे पहले लेजर अकाउंट का, ये सब अकाउंट को एक एक लेजर अकाउंट बोलते हैं। ये लेजर अकाउंट का देखो, पहले हम लोगों ने जब जर्नल किए थे तब वहां पे एलएफ ये टर्म यूज किया था, एलएफ टर्म यूज किया था, मतलब लेजर फोलियो। अभी लेजर अकाउंट में हम लोग यूज कर रहे हैं जेएफ, जो जर्नल का पेज नंबर, कॉरेस्पॉन्डेंस पेज चेकिंग जो मैंने बोला था उसके लिए। और दूसरा बात, मैं और एक बात बोला था वहां पे उस टाइम पहला क्लास में, जब डेबिट और क्रेडिट के बारे में बोला था, याद है कि ना। देखो डेबिट क्या बोला था, डेबिट लैटिन वर्ड डेबिटम, डेबिटम का मतलब वो आया था राइट हैंड साइड, और क्रेडिट लैटिन वर्ड वो भी क्रेडिटी, उसका लेफ्ट हैंड साइड उसका मतलब था। ये देखो तुम्हारा कॉपी, कॉपी को तुम, मैं इस साइड में डेबिट लिख रहा हूं और इस साइड में क्रेडिट लिख रहा हूं, मतलब ये मिडिल पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट से ये तक डेबिट पार्ट है, यहां से ये तक क्रेडिट पार्ट है, ठीक है। सो देखो ये कॉपी हम लोगों का उल्टे दिख में रहता है, मतलब मिरर इफेक्ट होता है ये वाला। तो इसको तुम ऐसा कर दो अपना तरह का। देखो ये मेरा राइट हैंड साइड, मतलब इस साइड में डेबिट हो रहा है और इस साइड में क्रेडिट हो रहा है, इसलिए हम लोग डेबिट क्रेडिट इस साइड में प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता था ना, इस साइड में हम लोग क्रेडिट लिखा और इस साइड में डेबिट लिखा, क्यों नहीं लिखेंगे,
क्योंकि ये लैटिन वर्ड से आया इसलिए, ठीक है, उसको थोड़ा सा याद रखना, इसलिए उसका मतलब है यहाँ पे। नाउ हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेजर अकाउंट का दो मेन फीचर्स है, दो फीचर्स है। नंबर वन फीचर्स क्या है लेजर अकाउंट का, डेबिट एंड क्रेडिट होगा, दो साइड, एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट होगा, जैसे यहाँ पे हुआ है हर अकाउंट का मात्रा के ऊपर एक साइड डेबिट एक साइड क्रेडिट हम लोगों ने किया है। ये नंबर वन फीचर्स। नंबर टू फीचर्स, डेबिट साइड ऑल रिप्रेजेंटेड विद द बाय, सॉरी that debit side all will be represented with the टू, और क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट होगा बाई से। मतलब डेबिट साइड में कुछ भी लिखेंगे सब टू से लिखेंगे, सब टू 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 करके ऐसा लिखेंगे। क्रेडिट साइड में कुछ भी लिखेंगे सब बाई से लिखेंगे, बाई बाई समथिंग ऐसा सब, मतलब इस साइड टू इस साइड बाई, ऐसा करके हम लोग सब इसको लिखेंगे डेबिट एवं क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये याद रखना, ये समझ में आ गया। ये मतलब ये डेबिट साइड में जो भी लिखेंगे सब टू से, इस साइड में जो भी लिखेंगे सब बाई से, इस साइड में जो भी लिखेंगे टू से, इस साइड में जो भी लिखेंगे बाई से, ये याद रखना, ठीक है। और डेबिट क्रेडिट मतलब ये मेन टू फीचर्स है। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि मैं अभी पोस्टिंग करूंगा यहाँ पे। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। यहाँ पे मैं ये नंबरिंग अभी इरेज कर रहा हूं। सो हम लोग अभी क्या करेंगे, एक चीज यहाँ पे बोल रहा हूं, ध्यान दो। यहाँ पे लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कैपिटल के सामने क्या लिखा हुआ है, टू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल के सामने टू लिखा हुआ है। मैं एजम्पशन करूंगा, मैं एजम्पशन करूंगा। एजम्पशन का मतलब पता है, तो एजम्पशन करूंगा कैश के सामने लिखा हुआ है बाई, मैं पकड़ लूंगा लेट, ये कैश का सामने लिखा हुआ है बाई, तुम लोग नहीं लिखोगे, जस्ट दिमाग में रखना एजम्पशन, इसलिए मैं बोल रहा हूं। यहाँ पे परचेज है, इसके सामने भी मैं करूंगा बाई, और देखो यहाँ पे टू कैश लिखा हुआ है, कैश का सामने टू लिखा हुआ है। यहाँ पे सेल्स का सामने टू लिखा हुआ है, तो मिस्टर एक्स का सामने मैं बाई लिखूंगा। बैंक का सामने भी मैं बाई लिखूंगा, और यहाँ पे टू कैश लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे टू लिखा हुआ है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। और थोड़ा ऑपोजिट को मैं डेबिट में जो है उसका एजम्पशन कर रहा हूँ, वहां पे बाई लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड मैं यहाँ पे क्या करूं, अभी कैश और कैपिटल, कैश एंड कैपिटल ये दो अकाउंट के बारे में सोचेंगे। मतलब ये यहाँ पे कैश अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट है, ये दो अकाउंट में ये दोनों पोस्टिंग होगा। कैश अकाउंट में एक पोस्टिंग होगा, कैपिटल अकाउंट में एक पोस्टिंग होगा। तो क्या पोस्टिंग होगा पहले देखो। मैं क्या कर रहा हूं, कैश अकाउंट को पिकअप कर रहा हूं, मतलब यहाँ पे डॉट दे रहा हूं। जस्ट अभी कोई कॉपी नहीं करोगे, जस्ट सोच देखोगे। मैं कैश अकाउंट को डॉट दे रहा हूं, मतलब कैश अकाउंट को पकड़ रहा हूं, मतलब कैश अकाउंट में लिखेंगे। कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे, उसका नीचे जो है कैश अकाउंट के नीचे क्या लिखा हुआ है, टू कैपिटल। कैश का नीचे लिखा हुआ है टू कैपिटल। सो मैं कैश अकाउंट को पकड़ रहा हूं, मतलब कैश अकाउंट में मैं लिखूंगा पहले क्या लिखूंगा, उसका नीचे जो लिखा हुआ है उसका नीचे लिखा हुआ है टू कैपिटल अकाउंट। तो मैं टू तो पता है इस साइड में लिखना पड़ता है, मैं डेबिट साइड में इस साइड में लिखना पड़ता है टू, और इस साइड में लिखना पड़ता है बाई। सो मैं यहां से आराम से लिख सकता हूं, जो नीचे लिखा है वही लिखूंगा, टू कैपिटल। अभी कोई कॉपी नहीं करोगे, जस्ट देखते रहो। मैं यहाँ पे लिखूंगा टू कैपिटल, जो अमाउंट है 10,000, मैं 10,000 यहाँ पे डाला, और जो डेट है 1/5/21, मैं वो डेट भी यहाँ पे दे दिया। ये समझ में आया, मतलब देखो और एक बार बोल रहा हूं,
रिस्पॉन्स करोगे। मैं कैश को पकड़ लिया, मतलब कैश अकाउंट में लिखेंगे, कैश अकाउंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसका नीचे जो है, उसका नीचे क्या है, टू कैपिटल है, उसका नीचे टू कैपिटल है, तो मैं टू कैपिटल इधर लिखूंगा, क्योंकि डेबिट साइड में सब टू से रिप्रेजेंट होता है, डेबिट साइड सब टू से रिप्रेजेंट होता है, और क्रेडिट साइड सब बाई से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट, मैं अभी आऊंगा कैपिटल अकाउंट में, डॉट दे रहा हूं, मतलब कैपिटल अकाउंट में आ जाऊंगा। कैपिटल अकाउंट में अभी लिखूंगा मैं, कैपिटल अकाउंट में क्या लिखूंगा, उसके ऊपर में जो है, इसके ऊपर में कौन है, क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर में, बाई कैश। ये क्यों लिखा मैंने, इसके ऊपर में लिखा हुआ है बाई कैश। सो कैपिटल अकाउंट में मैं लिखूंगा बाई कैश, बाई तो इधर आता है, डेट मैं दे दूंगा 1521। समझ में आया कैसे पोस्टिंग किया मैंने इसको। अभी आ जाओ 10 तारीख, ये 10 तारीख का पोस्टिंग करेगा। पहले दो अकाउंट इफेक्ट होगा, एक परचेज और एक कैश है। सो मेरा परचेज अकाउंट ये वाला है यहाँ पे, सो परचेज और कैश ये दो अकाउंट से मूव करेगा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। मैं पहले ऊपर में क्या लिखा है, बाई परचेज लिखा है, तो मैं परचेज अकाउंट में लिखूंगा, पहले लिखूंगा परचेज अकाउंट में, क्या लिखूंगा, इसके नीचे जो है, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, पहले मैं परचेज अकाउंट को पकड़ लूंगा, परचेज अकाउंट को पकड़ने के बाद परचेज अकाउंट के नीचे क्या लिखा है, टू कैश, तो मैं परचेज में लिखूंगा टू कैश। अमाउंट है 5000, डेट है 10/5/21। अभी मैं आ जाऊंगा कैश अकाउंट में, मतलब अभी यहां पे आ जाओ, कैश अकाउंट में आ जाओ, कैश अकाउंट में लिखेंगे, उसके ऊपर में क्या है, परचेज, तो बाई तो क्रेडिट साइड में होता है, तो मैं इधर करूंगा बाई परचेज। समझ में आया, टू सेल्स अकाउंट लिखो, कितना लिखेंगे, 20,000, डेट भी दे देंगे 20/5/21। नेक्स्ट সাইডে লিখবো বাই এক্স, ফার্স্টে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যাব, যেটা উপরে আছে সেটাকে আগে যাব, সেখানে আগে যাব, যেটা উপরে আছে সেখানে আগে যাব, তো আগে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যাব, তার নিচে যেটা লেখা আছে সেটা লিখবো, আগে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আসবো, ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ডেবিট সাইডে টু ক্যাশ অ্যাকাউন্ট লিখবো 10,000, डेट 35/21। देन अकाउंटे गए बाय बैंक अकाउंट, $10,000, এটা 30/5, এটা ডেট ছিল 10/5। ক্লিয়ার হলো কিভাবে পোস্টিং হলো, কিচ্ছু নেই কিন্তু, কোনো ব্রেন ওয়ার্ক নেই এটার মধ্যে, জাস্ট দেখে ধাপাধা পোস্ট করা। वो अच्छे, अकाउंट को क्लोज करूंगा, उसके बाद तुम लोग कॉपी करने बैठोगे। अकाउंट को क्लोज करूंगा, कैसे क्लोज करूंगा, तुम देखोगे आगे भी, अकाउंट का एक कैश अकाउंट में मैं आ जाऊंगा, डेबिट साइड में अमाउंट है टोटल 10,000, क्रेडिट साइड में अमाउंट है टोटल 15,000, क्रेडिट साइड में अमाउंट है टोटल 15,000। तो किस साइड सबसे ज्यादा है, क्रेडिट साइड सबसे ज्यादा है, तो मैं एक काम करूंगा, क्रेडिट साइड में जो ज्यादा है उसको पहले मैं लिखूंगा 15,000 बोल के, एक काम करता हूं और भी मैक्सिमाइज कर देता हूं, मैं क्रेडिट साइड में 15,000 बोल के इसको लिख देंगे। सिमिलरली सेम साइड एकदम पैरेलली इस साइड में भी
मैं 15,000 लिख दूंगा। ठीक है, क्यों लिखूंगा, इसका पीछे एक रीजन है। क्या रीजन है, मैं थोड़ा सा बताया था कि याद नहीं है। हाँ बोला था, टोटल डेबिट शुड बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट। मतलब डेबिट का टोटल जो भी होगा, क्रेडिट का टोटल वही होना चाहिए। ये एक रूल्स है, इस रूल को बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच। सो मैं मॉडर्न अप्रोच अभी तक नहीं करवाया, मैं कराऊंगा जरूर। तुम देखोगे सर ये रूल्स और कहां पे अप्लाई हुआ था। देखो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ एक जर्नल एंट्री में। देखो डेबिट साइड ये तो था, यहाँ पे भी 10,000 था, ये तो क्रेडिट था, यहाँ पे भी 10,000 था। मतलब डेबिट क्रेडिट ऑल टाइम इक्वल अमाउंट बैठेगा। सो सेम रूल्स यहाँ पे भी आता है। मतलब मेरा डेबिट साइड का जो टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल ऑल टाइम इक्वल होना चाहिए। बट डेबिट साइड में यहाँ पे देखो सिर्फ 10,000 है, तो कितना अमाउंट यहाँ पे लेके आएंगे जिससे मुझे 15,000 हो जाए 8,000। 5,000 कैसे मिल रहा है मुझे, 15,000 माइनस 10,000 करेंगे तो मेरा पास 5,000 आ जाएगा। और ये 5,000 को मैं लिखूंगा यहाँ पे टू बैलेंस CD। द डेट विल बी द लास्ट डेट ऑफ द मंथ। मई महीना कितना तारीख में शेष होता है, 31st। सो 31st 5/21 एंड सेम बैलेंस एकदम ये अंडरलाइन के नीचे मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, पकड़ लो तुम्हारा ये खत्म हो गया, यहाँ पे ये डॉट नहीं दोगे, जस्ट बोल रहा हूं ये यहाँ पे खत्म हुआ। सो इसका नीचे होगा 1/16/21 बाय बैलेंस BD 5,000। नाउ आ जाओ, अभी एक दो बात बोलना है यहाँ पे। CD जो मैंने लिखा फुल फॉर्म क्या है, कैरेड डाउन। कैरेड डाउन। नाउ और BD का फुल फॉर्म क्या है, ब्रॉड डाउन। अभी मैं दो चार बात यहाँ पे बोलना है। एक्चुअली इस बैलेंस का मतलब क्या होता है, इस बैलेंस का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस। इस बैलेंस जो भी बैलेंस आता है यहाँ पे वो होता है क्लोजिंग बैलेंस। मतलब मई महीना का कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है 5,000 और ये नेक्स्ट महीना का मतलब 1/6/21 ओपनिंग बैलेंस। सर क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस में कंफ्यूज होता है, क्या बैलेंस किया मैंने, समझ में नहीं आया। नाउ आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल जो हर बच्चा को मैं देता हूं। तुम स्कूल गया, स्कूल में पकड़ लो 50 रुपया लेकर स्कूल में गया, जाने के बाद वहां पे थोड़ा सा टिफिन किया, बास भाड़ा दिया, ऐसा करके तुम्हारा 40 रुपीज खर्चा हो गया। अभी घर में वापस आ गया, आने के बाद तुम तुम्हारा पार्ट्स देख रहे हो, पार्ट्स में है 10 रुपया। रात में सोने चला गया, उस टाइम में भी तुम्हारे पास 10 रुपया है। कल सुबह तुम्हारा पार्ट्स ओपन करोगे, कितना रुपया रहेगा, 10 ही रहेगा, क्योंकि आज के दिन का एंड में तुम्हारा पास जो बैलेंस था 10 रुपया, उसको बोलते हैं हम लोग क्लोजिंग बैलेंस। और वही बैलेंस
नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो जाता है तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस। अभी तुम्हारा पापा और मम्मी के पास और भी 40 और 50 रुपया लिया, अब स्कूल चला गया, अब खर्चा किया, दिन का एंड में एक बैलेंस रहेगा, और सेम बैलेंस नेक्स्ट डे मॉर्निंग तुम्हारे पास सेम बैलेंस ही रहेगा। यहाँ पे भी एक महीना का बात किया, सेम नए महीना का एंड में तुम्हारे पास 5,000 रुपया जो है वो 1 जून रात 12 जब बज जाएगा तो 1 जून आ जाएगा। 1 जून में वही बैलेंस सेम रहेगा 5,000 रुपया। ये स्टार्ट हुआ इस बैलेंस से। अब इस महीने में बहुत सारा इनकम होगा, एक्सपेंडिचर होगा, सबको मैं लिखेंगे। सो बच्चे लोग के अंदर में एक कॉन्फ्यूजन आता है, कहां पे? ये सीडी और बीडी का अंदर में। सर कहां पे सीडी लिखे? यहाँ पे कभी कभी बच्चे लोग बीडी लिख देता है, कभी कभी यहाँ पे सीडी लिख देता है, कॉन्फ्यूजन क्रिएट होता है। मेरा भी होता था तुम लोगों का टाइम में। तो याद रखने के लिए मैं एक बात बोल रहा हूं, सी ये कैरेट डाउन, तुम लोग सोचोगे सी मतलब क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग। सो हर टाइम जब यहाँ पे बैलेंस अल्टीमेट लिखेंगे हम लोग, ये सीडी होगा। क्लोजिंग शुरू होता है सी से और सीडी भी शुरू होता है सी से। पहले उल्टा क्या होना चाहिए? बीडी हो जाएगा उल्टा। सो हर टाइम जो एंड बैलेंस होगा यहाँ पे ये सी से शुरू होगा। सेकेंड क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, और एक बात, सेकेंड और एक बात मैं बोल रहा हूं। अच्छा अभी बोलो, ये जो कैश अकाउंट का बैलेंस, कैश अकाउंट का बैलेंस मेरा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, ये क्वेश्चन आता है। यहाँ पे जो कैश अकाउंट का बैलेंस 5,000 आया, ये 5,000 बैलेंस मेरा डेबिट बैलेंस है ना क्रेडिट बैलेंस? तो मैंने लिखा भाई डेबिट साइड में। अल्टीमेट बैलेंस कहां पे आके खड़ा हुआ? अल्टीमेट ये 5,000 बैलेंस आके खड़ा हुआ क्रेडिट साइड में। सो इट्स अ क्रेडिट बैलेंस, इज नॉट अ डेबिट बैलेंस। यहाँ पे डेबिट साइड में लिख रहा हूं ये बैलेंस, इस साइड से सोचोगे, लेकिन इधर ज्यादा था, यहां से एक्चुअली ये बैलेंस इधर कैरी फॉरवर्ड हुआ, यहां से बैलेंस एक्चुअली यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुआ। सो ये क्रेडिट साइड का ही बैलेंस लेके गया था यहाँ पे। सो ये अल्टीमेट क्रेडिट बैलेंस। सो यहाँ पे कॉन्फ्यूजन होगा, तो फाइनली कहां पे लिख रहे हो? बीडी, वो देख लो। फाइनली मैं बीडी यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो बीडी किस साइड में बैठ रहा है? अल्टीमेट क्रेडिट साइड में। सो दैट इज द क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, चलो आ जाओ, नेक्स्ट अकाउंट को क्लोज करो। अभी हम लोग नेक्स्ट अकाउंट को क्लोज करेंगे, कैश अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट किस साइड में ज्यादा है? सर डेबिट साइड में तो कुछ अमाउंट ही नहीं है, सो क्रेडिट साइड में ज्यादा है। सो क्रेडिट साइड के अमाउंट को पहले 10,000 लिख दो, यहाँ पे इधर भी 10,000 लिख दो। ऊपर में कुछ बैलेंस है नहीं है, तो बैलेंस तो लेके आना पड़ेगा, 10,000 लेके आना पड़ेगा, तब तो टोटल 10,000 होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, डेट होगा 31/5/21, असेंबली ओपनिंग 1/6/21, बाय बैलेंस बीडी 10,000। सिमिलरली नेक्स्ट अकाउंट को क्लोज करेंगे, ये 5,000 है। अच्छा एक बात देख रहे हो, मैं क्लोज करने के लिए नीचे 2 अंडरलाइन खींच रहा हूं। हार्ड टाइम 2 अंडरलाइन खींचोगे नीचे, ये वाला, इससे पता चलता है ये क्लोज हो गया। तो यहाँ पे भी 5,000 लेके आएंगे, और लास्ट डेट जो है 31/5/21, मैं इधर लिखूंगा बाय बैलेंस सीडी 5,000, और ये सेम बैलेंस इधर भी लिखेंगे 1/6/21 टू बैलेंस बीडी। ये कभी सोचना नहीं, देखो सीडी जिधर भी आएगा सीडी लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस। ये इस साइड में बैलेंस आया था इसलिए सीडी लिखा था, इस साइड में बैलेंस आया था तो इसलिए सीडी लिखा था।
मतलब क्लोजिंग बैलेंस जिधर भी आएगा उधर भी आ सकता है। ये हिंदी बोलती भगवान जाने। चल आ जाए यहाँ पे नेक्स्ट, ये भी क्लोज करो। ये 20,000 है, ये भी 20,000 है। सो यहाँ पे भी बैलेंस लेके आओ। 31st 521 to balance CD 1621 by balance BD 20,000। मिस्टर एक्स अकाउंट का जाओ, इस साइड 20,000 है, इस साइड भी 20,000 होगा। थर्टी फर्स्ट 521 by balance CD 1621 to balance BD 20,000। सेम इसको भी क्लोज करो। 10,000, ये भी 10,000, यहाँ पे बैलेंस लेके आएंगे। 31st 521 by balance BD CD 1621 to balance BD 10,000। समझ में आया? ट्रायल बैलेंस एक्सेप्ट कर देता हूं, उसके बाद तुम लोग ये बनाओगे, इट विल बी इजी। चलो पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस क्या है जानने का जरूरत नहीं है, वो डिटेल्स में जाएंगे बाद में, लेकिन एक छोटा सा सैंपल मैं कर रहा हूं, छोटा सा सैंपल। नेक्स्ट चैप्टर ये भी है, एक बड़ा चैप्टर है ट्रायल बैलेंस। सो पकड़ लो, ये एक पेज है। हाँ, इस पेज का ऊपर में एक फॉर्मेट ड्रॉ करोगे, ये एक पेज पकड़ के चलोगे, दो अमाउंट का कलम करो, दो, और यहाँ पे भी एक छोटा सा ऊपर में लिखोगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st 521 पर्टिकुलर्स। यहाँ पे होगा एलिफ अमाउंट, इसके ऊपर में क्रेडिट, ये अमाउंट के ऊपर, इस अमाउंट के ऊपर डेबिट। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जितना हम लोगों का लेजर अकाउंट था सबको यहाँ पे लिखेंगे। कैश अकाउंट जो था, कैपिटल अकाउंट जो था, परचेज अकाउंट भी जो था, सेल्स अकाउंट, मिस्टर एक्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, 6 अकाउंट था, 6 अकाउंट के हेड को लेके आ जाएंगे। अभी तुम लोग सोचना शुरू करो, कैश अकाउंट का जो बैलेंस 5,000 था, वो बैलेंस मेरा डेबिट ना क्रेडिट बैलेंस था? क्रेडिट बैलेंस। तो कैश अकाउंट का बैलेंस में ये क्रेडिट एक कॉलम है और एक डेबिट कॉलम है। जो डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में बैठेगा, जो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में बैठेगा। ये कैश अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, सो मैं क्रेडिट साइड में उस 5,000 के मैं बैठा दूंगा। कैपिटल का बैलेंस 10,000 है, ये भी क्रेडिट साइड का बैलेंस है, सो क्रेडिट साइड में वो अमाउंट को बैठाओ। परचेस फाइनली डेबिट साइड का बैलेंस है 5,000, सो डेबिट साइड में 5,000 का बैलेंस बैठाओ। सेल्स 20,000 क्रेडिट साइड का बैलेंस है, सेल्स क्रेडिट साइड में बैलेंस बैठाओ। मिस्टर एक्स
डेबिट साइड का बैलेंस है 20,000, तो 20,000 डेबिट साइड में बैठा हो। बैंक 10,000 डेबिट साइड का बैलेंस है, तो बैंक डेबिट साइड में 10,000 बैठा हो। अब ये काम करो, यहाँ स्पेस खराब है एकदम, যাচ্ছে তাই ভাবে রোলটা হয়েছে। সো इस साइड के टोटल करो, डेबिट साइड का टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल करो। डेबिट साइड का टोटल है 35,000, डेबिट साइड का टोटल है 35,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है भी 35,000। सो बोथ डेबिट और क्रेडिट मैच हो गया। सो ट्रायल बैलेंस हम लोग क्यों प्रिपेयर करेंगे, चैप्टर को थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। ट्रायल बैलेंस का बेसिक मीनिंग फॉर चेकिंग द एरिथमेटिकल एक्यूरेसी। Why we will prepare trial balance? Only for checking the arithmetical accuracy. Arithmetical accuracy का मतलब जो ट्रांजैक्शन हुआ था वो ट्रांजैक्शन से मैंने जो जर्नल एंट्री यहाँ पे पास किया वो सब ठीक ठाक पास किया, तो और ये जर्नल से मैं ये सब ठीक ठाक लेजर में पोस्टिंग किया तो गलती हो सकता है। तो ये चेक करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस करेंगे। और जब ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड के टोटल और क्रेडिट साइड के टोटल में इक्वल हो जाएगा, हम लोग आराम से बोल पाएंगे मेरा ऑल जर्नल करेक्ट, ऑल लेजर करेक्ट, सो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। सो एरिथमेटिकल एक्यूरेसी प्रूव करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, इसलिए मैं बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस के डिटेल्स बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं बाद में जाऊंगा जब ट्रायल बैलेंस कराऊंगा, लेकिन हम लोग अभी हर सम्स के साथ ये प्रैक्टिस करेंगे कि मेरा जर्नल ठीक है कि ना, मेरा लेजर ठीक है कि ना, ये चेक करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाएंगे हर सम्स के साथ। समझ में आया तो